सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भावना कर्नाटक देवभूमि उत्तराखंड से आपके लिए लेकर आई हूँ फूलदेई की कहानी, जो कि यहाँ का लोक पर्व त्योहार है। 14 मार्च को चैत्र संक्रांति में यह फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। इसकी क्या कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। एक राजा था, उसकी एक रानी और एक पुत्री थी। रानी की केवल एक संतान ही हुई। राजा और यहाँ तक रानी भी राजा से दूसरा विवाह करने को कहते, ताकि राजकाज संभालने के लिए पुत्र हो सके। पर राजा ने साफ मना कर दिया कि उसे अपनी बेटी पर विश्वास है और उसके बाद वही राजकाज संभालेगी। राजकुमारी सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। इसके साथ ही वह प्रकृति प्रेमी भी थी। उसे पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी बहुत ही अच्छे लगते थे। उसका सारा दिन बगीचे में बीतता, जहाँ वह फूलों से खेलती, पक्षियों का कलरव सुनती और अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करती। एक दिन की बात है, राजकुमारी बगीचे में गई थी। वहां दुर्गंध आ रही थी। राजकुमारी ने कहा कि उसे चक्कर आ रहा है और कुछ देर में वह सचमुच ही बेहोश हो गई। राजा को खबर पहुंचाई गई तो वह दौड़े दौड़े आए। राजा ने राजकुमारी को होश में लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। राजवैद्य को बुलाया गया, लेकिन वह भी राजकुमारी को होश में नहीं ला पाए। इसके बाद राज्य के कई वैद्य आए, लेकिन सभी असफल रहे। राजकुमारी को होश नहीं आया। 2 सप्ताह बीत गए, राजकुमारी होश में नहीं आई। रानी ने राजा से कहा कि यदि राजकुमारी बेहोश रही तो हम इस राजपाट का क्या करेंगे। आप कुछ तो करो, पर राजकुमारी को होश में ले आओ। तब राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी राजकुमारी को होश में लाएगा उसे वह आधा राज्य दे देंगे। दूसरे राज्यों के वैद्य भी बुलाए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजकुमारी को बेहोश हुए 1 महीना बीत गया। एक दिन राजा अपने दरबार में उदास बैठा था कि द्वारपाल आया और उसने कहा कि दूर परदेश से एक युवक आया है और कह रहा है कि राजकुमारी को होश में ले आएगा। युवक से पूछा, क्या तुम राजकुमारी को होश में ले आओगे? युवक ने कहा, हाँ, अभी होश में ले आऊंगा, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा करना होगा। युवक ने बगीचे में चारपाई लगाने और उस पर राजकुमारी को लेटाने के लिए कहा। युवक ने राजकुमारी के पास बैठकर बांसुरी बजानी शुरू कर दी। बांसुरी की आवाज से बसंत के फूल महकने लगे। बांसुरी की मधुर तान सुनकर पक्षी भी वहां आकर कलरव करने लगे और राजकुमारी को नहीं देख पाने से उदास थे। फूल महकने लगे, चिड़िया चहचहाने लगी और चारों तरफ सुगंध फैल गई। राजकुमारी को होश आने लगा, उसकी आंखें खुलने लगी। वह उठकर बैठ गई। उसने सामने अपने माता पिता को देखा तो पूछा कि मैं अपने ही बगीचे में हूं ना। राजा रानी खुश हो गए। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा रानी अपनी बिटिया को प्यार करने लगे। वे युवक का आभार व्यक्त करना भूल गए। अचानक राजा ने कहा, वह युवक कहाँ गया? उसकी बांसुरी नहीं सुनाई दे रही। वह युवक दूर एक पेड़ के नीचे मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राजा ने उसे बुलाया और कहा, तुमने तो चमत्कार कर दिया। अब तुम इसी राज्य में रहोगे। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगा। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। राजकुमारी का उस युवक से विवाह कर दिया गया। सारे राज्य में फिर से चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली छा गई। इस दिन से फूलदेई का त्योहार चला आ रहा है, जो कि उत्तराखंड में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
तो आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।